नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। हाँ बल्ला भाई। इस कार्यक्रम की मदद से और आप लोग के सहयोग से आज मैं शराब के पहले घूंट से खुशी खुशी से दूर हूँ। दोस्तों, ये 10 मई को 26 साल शराब के पहले घूंट से, 5 मई को, अभी जो 5 मई हमारी ये इंडिया फेलोशिप ने 64 ग्लोरियस ईयर्स पूरे किए हुए हैं। तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जो 64 साल हमने पूरे किए हैं, हमारा चला है वन डे एट ए टाइम करके। प्रीवियस स्पीकर ने अपना अनुभव कथन, तो बार बार वो सर्विस की बात रिपीट हो। दोस्तों, मैं कैसे सरेंडर हो गया के ऊपर मैं एक निम्न मध्यम परिवार से आता हूँ। हम 3 भाई हैं। तो मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी और 3 जने बम्बई जैसे शहर में कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो आप लोग सोचो कि आर्थिक तंगी कितनी। मेरे खानदान में कोई शराब नहीं पी, किसी ने भी शराब नहीं पी। मैं पहला आदमी था जो कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था तो मैं व्यवसाय से इंजीनियर, तो हम लोग 5 दोस्त थे। तो कौतूहल के तौर पर मैंने पहली बार शराब को चखा। जैसे बताया, हम 5 दोस्त थे और उन्होंने एक बोतल बियर की खरीदी, चारों ने के। एक चीज मैंने नोटिस किया कि उस सब ने मुंह बना। तो एक बात तो मैं श्योर हो गया कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। मैं पहले ही डिसाइड कर लिया बोतल आने के बाद, तो टेस्ट नहीं करूंगा और जितना हो सके उतना मैं अंदर डालूंगा। मैं तो ग्रैंडियस और शो ऑफ करने मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और जब बोतल मेरे नहीं जा सकती, उस क्षण मैंने डिसाइड किया कि जिंदगी में कभी भी ये शराब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नौशेटिक जैसा उल्टी हो जाएगी ऐसा लगता था। मेरे दोस्तों ने के साथ में, क्या यार क्या आदमी है, एक ही बार फिल्मी स्टाइल में खटाखट पी जाता है। तो शोहरत कमाना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं ऑलरेडी कॉलेज में 2 चीज से मैं पॉपुलर था। पहला कि मैं, मेरी पकड़ी थी तभी मैं सरदार हूँ कि ये सरदार सिगरेट पीता है, और दूसरा था कि मैं टेबल टेनिस के चैंपियन को मैंने हरा दिया था पहले। तीसरा कारण ऐड हो गया कि क्या साला मर्द की तरह दारू पी। दोस्तों, मेरा कॉलेज खत्म हुआ। अच्छा, वो जो शराब अंदर जाने के बाद 10 मिनट में है ना दोस्तों, एकदम फील गुड सब्सटेंस चाहिए। तो मेरे को लगा ये 6 फुट का आदमी 12 फुट का हो गया, मेरे ऐसा कोई नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं वही अनुभव जो है ना, इफेक्ट है अल्कोहल के, वो रीलिव करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं होते थे, कहाँ से करूँ। खैर, जब बाद में मेरी नौकरी लगी और कुछ पैसे आने शुरू हुए, तो मैं मौका ढूंढता था कभी कभार पीने। एक पैक पीता था मैं, उसमें ही बिल्कुल संतोष मिल रहा था दोस्तों मेरे को, और बहुत अच्छा लगता। तो धीरे धीरे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर वीकेंड पे आ गया। शादी होते होते मेरी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, मैं पीता था। घर वाली ऑब्जेक्ट नहीं करती थी मेरे, क्योंकि मैं मॉडरेटली पीता था। आधी बोतल लेके आता था। शुरू से मैं विस्की पीता था और कामकाज भी अच्छा था, जॉइंट परिवार में रहता था। आधी बोतल मेरी जो है दोस्तों, समय आया थोड़ा टाइम के बाद के वो आधी बोतल 2 दिन चलने लगी। हम लोग को शर्म आती थी बार बार वाइन शॉप में जाने के लिए, तो मैं पूरी बोतल लाता था। फिर एक बोतल 3 दिन चलती थी, फिर एक बोतल 2 दिन चलती थी, फिर पौना बोतल। अब जैसे जैसे मेरी मात्रा बढ़ती गई ना, मेरे मेमोरी ब्लैकआउट्स जो है ना वो बढ़ने शुरू। खाया कि नहीं खाया, घर आया तो किस, झगड़ा हुआ तो किस बात पे हुआ, ऐसा करीब करीब एवरी डे मैं ब्लैकआउट में ही मैं हूँ। अब मेरी बीवी मेरे साथ में झगड़ा करे, तो हम जॉइंट परिवार में रहते थे, मम्मी डैडी मेरे साथ में रहते थे, तो थोड़ा कुछ हो जाएगा तो मेरे बाप को बात हो जाती थी, मेरा बाप मेरे पास में आके बैठ जाता, ये सोच के कि उसके सामने मैं शराब नहीं पी। थोड़ा टाइम तो मैंने कंट्रोल किया, फिर उसके बाद में मैं बेशर्म बन गया। शराब ने मेरे को बेशर्म बनाया, उनके सामने ही मैं शराब, तो करीब करीब रोज ही ना झगड़े हो जाते थे और मैं भूल जाता था। अगले दिन वो याद दिलाते थे मेरे को, तो कुछ याद ही नहीं आता। तो बोला, देख तू ना, मैं टाइम पे जाता हूँ ना, बराबर काम करता हूँ ना व्यवस्थित, तेरी सब जो है वो जरूरतें नहीं इच्छाएं पूरी करता हूँ ना, मैं माँ बाप की देखभाल करता हूँ, तेरे को क्या ऑब्जेक्शन है, मेरे को पीने देना आराम से। एक बात तो नोटिस किया है कि मैंने बोला कि हमारा जो झगड़ा होता है ना, खाली तेरे शराब की टोका टोकी बंद कर दे, झगड़ा ही नहीं होगा ना। कभी कभार क्या होता था दोस्तों, और ज्यादा करके इस बात तो होती थी झगड़ा मेरा के लो अभी खाना लगाऊं, मैं बोलता एक पैग और उसके बाद लगाना। फिर वो बेचारी वेट करती थी कभी खत्म होएगा, लाती थी खाना, तो मैं भड़क जाता दोस्तों। फिर कभी कभी हाथ उठ जाता था, तो मैं तंग आ गया था। अपने आप से मैं कम करने की कोशिश करता था, बंद करने की कोशिश करता था। एक बार भी मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग। मैंने एक अच्छी नौकरी छोड़ के बाकड़े पे अपना काम शुरू किया। इंटर रिलीजियस मैरिज मैंने करी थी, ज्वाइंट फैमिली मेरा, तो विल पावर देयर वाज नो डर। तो मेरे को ये लगता था कि शराब कितना पीना, पीना नहीं पीना, कब पीना, ये विल पावर की बात है। बट आज लुकिंग बैक मेरे को मालूम है कि विल पावर इज
ये शराब के सामने, बाकी चीजों में वो चलता होगा बिल्कुल। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं एक दिन क्या हुआ, रात को मैं पी रहा था और सुबह तक मैंने एक पूरी बोतल खत्म, मेरे को बिल्कुल नशा नहीं चला। सुबह फादर जब उठे तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला बस मैं बेस्ट, मैं लिमिट में कोशिश करता हूँ और आज मैंने एक बोतल पी ली है, खत्म कर लिया और मेरे को जरा भी नशा नहीं है। मैं बोला बेटा चिंता मत कर, अपन डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर हम लोग दोनों गए डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास। तो एक नर्सिंग होम था, तो उसने रिकमेंड किया कि मैं थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं। और मैं हॉस्पिटल में वॉलंटरली एडमिट हो गया। तो वही डिटॉक्स किया, सलाइन वलाइन क्या है ये मैंने किया। 5 दिन तक मैं वो रखा, मैंने शराब नहीं पी क्योंकि क्रेविंग कम करने की दवाइयां वगैरह दी थी उसने। और वापस आ गया और 3 एक महीना मैंने शराब नहीं पी। मैं विचार आया, शराब तो कनिंग पावरफुल, विचार आया कि टाइम हो गया तो चलो पहले जैसे 2 पैक पियेंगे। 2-3 महीने बाद में, बिलीव मी फ्रेंड्स, आखिरी बार जहाँ मैंने बंद करने के पहले उतनी क्वांटिटी डिस्पाइट ऑफ माई विल पावर और राजो, और ये सिलसिला दोस्तों कई साल तक चला। जब बंद करनी होती थी शराब में भर्ती हो जाता था, फिर थोड़े दिन शराब बंद करता था, फिर शुरू हो जाती थी। मेरा मैं बीच वाला हूँ, मेरा जो छोटा भाई है उसकी फैक्ट्री जो है दोस्तों वो वसई में है, बम्बई से बाहर। वो भी परेशान था मेरे पीने से। तो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था उसका दोस्त, उसको उसने उसके हाथ में शेयर किया मेरे बात। उसने कहा डोंट वरी, इधर वसई में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल एक ही मीटिंग चलती है, मैं उधर बात करता हूँ। तो एक सभासद रघुनाथ काका, उसकी आत्मा को शांति दे, वो मेरे घर पे आया, जिसको हम 12 स्टेपिंग कहते हैं। और उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं बोला साला ये शक्ल से बेवड़ा दिखता है, कंट्री की बात करता है, नौटाक पॉस है, पैसे के लिए आया हो गया, इसको क्या पड़ी है इसको मेरे पास आने की। मैंने उसकी बात सुनी, पीता रह गया। थोड़े दिनों बाद एक साइकेट्रिक डॉक्टर था दोस्तों, वो मेरे घर पे आया, उसने कहानी सुनाई। मैंने उसको बोला बाबा शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या दूध पिएगा क्या। खैर उसने जो करना था वो कर के चला गया, इन्विटेशन लेकर गया ग्रुप की, उधर ग्रुप एनिवर्सरी। नहीं तो दिखावेबाज आदमी हूँ मैं, बोला यार ग्रुप के 2 आदमी आ चुके हैं, अच्छा लगता नहीं है कर्टसी निभाने के लिए, चलो मैं भी जाता हूँ उधर। और दोस्तों मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी तीनों मिलके हम लोग वो मीटिंग अटेंड करने गए। तो अपनी मीटिंग में चेयरमैन होता है, तो कोई जो रघुनाथ काका जो आया था मेरे पास, वो चेयर पे बैठा था और लोग खड़े होकर शेयरिंग कर रहे थे अपनी। दोस्तों जो मेरे दिमाग में शराबी के लिए कल्पना थी उस समय, आप लोग की स्टोरी ने उससे वर्स पेंट की। वन ऑफ दी शेयरिंग, एक शराबी था, अभी सुबह था ऑफकोर्स, वो जो है काम काज नहीं करता था बिल्कुल, कि बीवी कमा के लाती थी और वो कमा के लाती थी तो ये जो घर का सामान नहीं बेच दिया करता था, उसे दारू पीता। आखिर में जो भी सामान बिक सकने वाला हो सकता है और जो कबर्ड में ताला मार सकते हैं, उसकी बीवी ताला मार के काम पे जाती थी। तो ये शारा बेवड़ा क्या करता था, जो घर का रेशन होता है, जिस बनिए से खरीदा था उस बनिए से ही वो वापस भेज देता था, उससे दारू पीता। ऐसा खुलना सा है मेरे को, मैं बोला ये समाज में खुला कैसे छोड़ते हैं साले ये लोग, कलंक है समाज। और मैं मेरे बोला चल जाएंगे यहाँ से, बोला बैठो ना ये मीटिंग। फिर मेरा तो माइंड ही क्लोज हो गया था, लोग वापस आ गए। तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ मिलता ही है दोस्तों। एक मेंबर ने ना मेरे को अपनी बिग बुक इंग्लिश में ना दोस्तों वो गिफ्ट करी, मैं ऐसे उठा के लेकर आ गया घर पे और खूब शराब पिया। और तो मेरे को ऐसा समझती है क्या, मेरे पास 2-2 गाड़ियां हैं, 3-3 फैक्ट्री है, क्या कमी है, अच्छी शराब पीता हूँ। तब तक दोस्तों मैं नॉर्मल विस्की, स्कॉच विस्की आई कुड अफोर्ड। और पहला है वो, जब भी मैं देखा तो घर वालों के सबके चेहरे उतरे हुए। मेरे को लगा कि कुछ ज्यादा ही तमाशा कर दिया है। तो बीवी को खुश करने के लिए बोला चल एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर जाएंगे, मैं 2 पैक पीऊंगा और खाना वाना खाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट, और अगले दिन मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा। अच्छा जब मैं बोलता ना मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, तो फिर मैं भर्ती होता ही था, क्योंकि ईगो का सवाल था ना, जबान दिए है कैसे। तो वाइफ को लगा चल बंद रखेगा शराब। उसको बताने के लिए कि मैं शराबी नहीं हूँ, मेरे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एक ही मीटिंग होती है अभी भी, जो कि मेरा होम ग्रुप है, होली फैमिली ग्रुप चकाला, वहां मैं लेकर गया। 7:15 थे, 7:30 की मीटिंग का टाइम था। थैंकफुली जो ग्रुप का सेक्रेटरी है वो पहले ही आ गया था, हमारे यहाँ से लोगों को रिसीव से थोड़ी देर बात करी, तो वो समझ गया कि मैं यहाँ पे मीटिंग में बैठने वाला नहीं। पहली शेयरिंग दोस्तों ओल्ड टाइमर को दी और वो आदमी ने शेयरिंग पहले ही शुरू कर के शराब खराब। मैं बहुत खुश हुआ, मतलब वाह। तो मेरा माइंड थोड़ा खुल गया, मतलब देखो क्या बोलता है ये आदमी। तो उसने अलग अलग सिम्टम बताए शराबियत के। एक जो मेरा खास मैंने आइडेंटिफाई किया, इतनी मात्रा में शराब पीने के पहले मैं सोचता हूँ दिमाग में,
मेरे को उससे ज्यादा पीनी ही पड़ती है। और मैंने जब ये में झाँका तो वो जो कह रहा था बिल्कुल मेरे लिए वो 100% लागू था। वो अलग अलग तरीके में प्लान करता था, लिमिट में पीने की, कम पीने की, ब्रांड बदली कर, पर कभी भी यश नहीं मिला था वो। और मैं बताया ये जो है मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल क्रेविंग की बात बनाई, थोड़ी समवॉट आई वाज लिटिल कन्विंस्ड और उसने कहा ये बीमारी है, बढ़ती हुई कभी ना ठीक होने वाली लाइलाज, साला बंडर मारता है। साला बम्बई के मैंने बेस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स में जाके मैंने ट्रीटमेंट कराया है, एक भी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि शराबियत, बोलता है मत पियो, कम पियो, ऐसा बोलते थे, लेकिन बीमारी है ये किसी ने बताया नहीं। और उसने बोला कि इस बीमारी के ऊपर ये लक्षण अगर आपके पास में है और ये बीमारी आपको लगी है और ये बीमारी पे अगर आप पिएंगे तो अगर आप नसीब वाले होंगे तो टाइम के पहले तड़प तड़प के आपकी मौत हो जाएगी, ये होगा तो पागल बन गई। मैं थोड़ा सा डर गया और मैं मीटिंग के बाद पीने नहीं गया उसको, मैं घर आ गया। अब घर वाले हैरान हो गए, रही ये आदमी तो दारू पीने हो गया था, ये बगैर पिए कैसे वापस आ गया। हॉल्ट प्रोग्राम के बारे में बात जितना भी, और मैं वापस आया और चिड़चिड़ापन बहुत था, तो आधी रोटी मैंने जबरदस्ती करके खाई। अब सोने की कोशिश, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी ट्राई किया, नहीं हुआ। तंग आके मैंने वो जो बिग बुक मेरे को गिफ्ट करी थी मेंबर ने, वो मैंने पढ़नी शुरू की। दोस्तों ऑलमोस्ट एवरी पेज के ऊपर मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। बाद में लेट मॉर्निंग के अंदर थोड़ी सी नींद आई, वो भी जो ग्रुप का जो सेक्रेटरी मेरे को जो मिला था, वो मेरे घर के पास का था, वो आ गया। मेरी वाइफ ने बोला वो आया, अरे मैं बोला बेटे वो काम नहीं किया, देर सुबह 10 बजे मिलने के। खैर दोस्तों, पीपल प्लीजर हूँ मैं, तो मैं तो जाके ग्रीट किया, नकली स्माइल डाली फेस के ऊपर, बोला भला भाई आप थोड़ा खा लो। तो मैं थोड़ा बहुत नाश्ता किया और वो मेरे को अपने साथ लेकर गया और एक दो मेंबर को मिलाया उसने। और दोपहर को उसने मेरे को घर छोड़ा, बोला आप खाना खा लो, मैं शाम को आऊंगा आपको मीटिंग ले जाऊंगा। अब मैं थोड़ा आराम किया, जैसे प्रॉमिस किया था शाम को आया वो, और दूसरे नए ग्रुप में मेरे को मीटिंग करना, ही मेड मी कंफर्टेबल। वो ग्रुप के मेंबर लोग जो वहाँ पे आए हुए थे उनको एक एक करके इंट्रोड्यूस किया मीटिंग के पहले। तो ऐसा कुछ दिनों तक उसका सिलसिला चलता रहा दोस्तों। वो रोज आ जावे शाम को, रोज मेरे को मीटिंग को ले जावे। अब मैं थोड़ा कंफर्ट, अब मेरा चिड़चिड़ापन कम हो गया दोस्तों, मेरी भूख वापस आने लगी। नींद की प्रॉब्लम थी वो, खैर दैट वाज नॉट अ बिग इशू। और मैं काम पे रेगुलर हो गया, सेहत मेरी अच्छी है, घर में शांति हो गई। फिर ये घूम फिर के उसने मेरे को एक स्पॉन्सर भी दिलाया। अब मैं लिटरेचर भी पढ़ता था, अब मैं शेयरिंग भी करता था और रोज मीटिंग एक करता ही करता था। संडे को 2 मीटिंग करता था, करीब 5:30। अब मैं जान सब कुछ गया था कि बीमारी है, ये है, वो है, सब जान सब कुछ, लेकिन माना नहीं था मैं कि ये प्रॉब्लम मेरे को है। अब 5-5.5 महीना को एक भी अनुभव ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि वो नॉर्मल विस्की से स्कॉच विस्की, लेकिन रिवर्स मैंने सुना था कि विस्की से गवर्नमेंट गवर्नमेंट से हाथ बटी, वहां तक मैंने सबका सुना हुआ, नौकरियां गई थी, पैसे की थी, कर्जा हो गया था। मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाहर की दुनिया जो थी बोलती थी यार लाइफ हो तो भल्ला के जैसे, माँ बाप की सेवा करता है, अपनी मनपसंद लड़की से शादी करी, कहाँ से काम शुरू किया था बाकड़े पे कहाँ पहुंच गई। पीता है, ज्यादा पीता है कभी कभी, ठीक है, वो कमाता है, खाता है, पीता है, मजा करता है। तो ये जो है वो मेरे आसपास वाले और मेरे यार दोस्तों, खैर 5.5 महीने के बाद ये विचार आया, आई एम डिफरेंट, मैं शायद गलती से ए में आ गया हूँ, मे बी आई एम हैवी ड्रिंकर और दोस्तों मत पीने की। और आई गॉट ऑब्वियसली got drunk the day I drank after 5.5 months. I had stepped none. So I didn't get any gift. सरेंडर फरेंडर तो बहुत दूर की बात है। सरेंडर कौन करेगा, वो भी दारू के सामने। साले दारू मेरा गुलाम है, साला मैं थोड़ी दारू को गुलाम हूँ। ये सब मेरी ये मैं 5.5 महीने आने के बाद में भी दोस्तों मेरी यही कल्पना थी। फिर क्या था, फिर वही लिमिट में पीने की, मर्यादा में पीने की, एक न एक दिन शराब को कंट्रोल में पी के उसका मैं मजा ले सकूं। ये हर एबनॉर्मल पीने वाले का विचार होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल पीने वाला नहीं हूँ तो नेचुरली ये विचार मेरे पास में भी था। और तो मैं कुछ करता नहीं था अदर देन अटेंडिंग मीटिंग एंड 2.25 साल दोस्तों मैं शराब पीता था, कुछ नहीं, मेरे स्पॉन्सर ने भी सिर पे हाथ मारा। और आई एम थैंकफुल टू दी मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। कोई ना 2 दिन नहीं लगते मीटिंग में, कोई ना कोई मेरे घर पे आ जाता था। हर आदमी एक बात कॉमन बोलता था, बल्ला भाई आपको पीना है नहीं पीना है वो आपका प्रॉब्लम है। उसके बाद में फिर दोस्तों उन्होंने एक ही बात बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग, मेरे स्पॉन्सर ने भी और
ऐसा करते करते अब मेरे फादर मेरे को बोलने लगे कि बेटा तू ऐसा आदमी है कि तूने ए को भी फेल कर दिया। अब उनको क्या मालूम, ज्यादा थोड़ी मालूम रहा है के बारे में। तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार, ये जो हमारा कि देर आर अनफॉर्चुनेट, देर आर सम, तो वो लोग सोबर नहीं हो सकते, मैं भी उनमें से एक हूँ। ऐसा करके अपने आप को मैं कन्विंस कर। एक दिन क्या हुआ कि मेरा दोस्त है, उसका हाउस वार्मिंग पार्टी था और वो था पूना। तो मैं और मेरी वाइफ पूना चले गए। होटल में चेक इन किया। देखो ऊपर वाले का हाथ कैसा होगा। जो फेवरेट होटल था, चेक इन किया। शाम का टाइम था तो विचार आया दिमाग में, सबसे ज्यादा पीता हूँ तो सब बिजनेस सर्कल के आदमी होंगे तो उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा, तो इधर से 2 पैक पी के मैं चलता हूँ। तो मैं जब ही उसको रूम सर्विस में बुलाया तो उसको पता था मैं बहुत पीता हूँ। तो उसके पास में मेरे को बोलने लगा, नहीं आपका ब्रांड नहीं है। तो मैं नीचे उतरने को लगा, ये सोचा कि चलो लेके आता हूँ। अब जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरा तो सामने वो वेटर मिल गया। बोलता साहब आपका काम नहीं होगा लेकिन 2 ही पैक है मेरे पास। ये मैंने कहा यार 2 ही पैक चाहिए मेरे को। बोलते सच्ची? बोला हाँ सच्ची 2 ही पैक चाहिए। वो 2 पैक मेरे रूम में लाया और मैंने पिया, क्योंकि अगर वो मेरे को नहीं मिलता था तो मैं जाके एक बॉटल खरीद। अच्छी गैदरिंग थी वहाँ पे, हाथ पकड़ के बिठा दिया मैं। दोपहर को जब मैं उसके घर पे गया था तो उसने बताया ऊपर ऐसा टेरेस के लगा हुआ था उसका। तो मैं बोला कि देखो यहाँ पे जो है ये, मैं गया इधर उधर की बात करी, फिर देखा कोई पी नहीं रहा है वहाँ पे। तो मेरा हाथ पकड़ के उसी डायरेक्शन में लेके गया जहाँ पे उसका बार था। मैंने कहा देखो स्पेशल आदमियों की दोस्तों, टू माई सरप्राइज वहाँ पे जो है वो बूफे लगाया हुआ था। एक प्लेट मेरे हाथ में, सोचो मैंने कितना गाली दिया होगा उसको। अब मेरे पास में कोई चॉइस नहीं थी, बीवी मेरे साथ में थी और मेरे लिए वो जो पूना के आउटस्कर्ट में थी वो अनजान जगह थी। बॉम्बे में होता तो मैं छोड़ छाड़ के अभी आता हूँ कुछ बहाना करके और मैं निकल जाता दारू पीने के लिए। और वहाँ पे मेरे पास में कोई एक्सक्यूज भी नहीं थी। अनमने से दोस्तों जितना खा सकता था मैंने खाया। 2 पैक तो अंदर थे मेरे। और मैं फिर एक चीज अच्छी थी ये ने जो दी थी, वो दिनचर्या जो है कैसी गई, चिंतन करना। दोस्तों मैं सारी इवेंट सोचने लगा, मैं ये में कैसा आया था, क्या हुआ था, मेरे पीछे आए हुए लोगों ने साल साल सेलिब्रेट कर लिया, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो सब कुछ है, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई टेंशन भी, तो मैं क्यों नहीं शराब से दूर रह। जब ये उस दिन की मैंने इन्वेंट्री ली तो देखा मैंने कैसा, उसने बोला शराब नहीं है, फिर 2 पैक, मैं कैसा नहीं गया। अगर बॉटल लेके आता था तो मैं वापस से आने के बाद में मैं पीता उसको आने को, और आज मैं जिंदा ही रहता था क्योंकि मैं सोबर हो ही नहीं पाता था। अब क्यों नहीं हो पाता। ये सब जब इन्वेंट्री दोस्तों मैंने ली और लिटरली दोस्तों मैं आई वेंट ऑन माई नीज, इसको कहते हैं ना कि सरेंडर। सरेंडर वो भी जो है दोस्तों अनकंडीशनल सरेंडर, कोई कंडीशन, नो इफ नो बट। और मैं दिल से ऊपर वाले के नहीं तो कब, इफ नॉट हियर देन वेयर, यहाँ नहीं तो कहाँ। दैट वॉज द काइंड ऑफ अनकंडीशनल सरेंडर आई मेड ऑन दी 95। उसके बाद से दोस्तों ये जो है मेरे को शराब पीने की पहले तो थोड़े दिन तकलीफ हुई, मेरे को दिक्कत हुई, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर ये जो स्लोगन और ये सरेंडर और ये जो स्लोगन खास करके हॉल्ट का, और आज का दिन नहीं, आज का दिन पोस्टपोन करते करते तो 1 साल मैंने दोस्तों, आज मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं दोस्तों। श्रेय जो है इस ए के कार्यक्रम को और आप लोगों को जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी पहली पायरी है पावरलेस ओवर अल्कोहल, तो क्या है, मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैं पावरलेस कैसे होऊंगा और मेरी लाइफ अनमेनेजेबल कैसे हो सकती है, जबकि मैं इतने लोगों की लाइफ जो है। और ये जो केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू, अरे मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, इंटेलिजेंट आदमी हूँ, अच्छी अच्छी मेरे पास में क्या की इंसैनिटी। तो ये जो भी सवाल वगैरह थे दोस्तों आने के बाद ना, मैं पहले नहीं, क्योंकि पहले मेरा माइंड ओपन नहीं था, मैं बोला उसको, तो बोला देखो सैनिटी की जब बात करते हैं वो इंसैनिटी फॉर अल्कोहल, बाकी सब चीजों में वी आर सेम एंड अल्कोहलिक इज कट अबाउ एवरेज। उसका जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके ये सब, तो बिसाइड्स ये जो 12 पाइयां जो है अपनी जिंदगी में होता है दोस्तों, फिर मैं ये 12 ट्रेडिशन की तरफ ध्यान दें, सर्विस के 12 कॉन्सेप्ट है उसको, उसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो 36 पॉइंट का प्रोग्राम है उसको मैं जिंदगी में उतारता हूँ तो जिंदगी के मायने ही बदले। तो मैं धीरे धीरे करके दोस्तों सर्विस विद इन द ग्रुप, तो सर्विस बियॉन्ड ग्रुप, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज द ट्रस्टी फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स एंड ग्लोरियस गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ सर्विस करने। बिकॉज स्टेप्स दे मेक मी सोबर एंड सर्विस मी सोबर। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ दोस्तों। फिर तो बस वही मिशन ही हो गया मेरा, जहाँ पे ये नहीं पहुंचा है, वर्जिन टेरिटरी जहाँ पे है
वहाँ पे AA का जो है संदेशा पहुंचाना, और एक मिशन स्टेटमेंट मैंने मेरी लाइफ के अंदर बनाया कि नो अल्कोहलिक शुड डाई विदाउट गेटिंग द मैसेज ऑफ AA। कोई भी शराबी जो है वो बगैर AA का संदेशा मिले बगैर मरना नहीं चाहिए। बाद में वो सोबर होता है नहीं होता है बात की बात, लेकिन उसके जीवन काल में जो है दोस्तों उसके पास में बहुत अच्छे, मेरे पास में पहले रिकवरी स्पॉन्सर था, फिर एक सर्विस स्पॉन्सर भी दोस्तों है मेरे, जिसके क्या सर्विस में अनुभव होते हैं, उसको लेके मैं चल रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो जो सरेंडर जो है दोस्तों वो इट हैज टू बी अनकंडीशनल, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से ना, अंतरात्मा से दोस्तों आना चाहिए। और ये मेरे को जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज जो हैं कि नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव मी ऑफ माई अल्कोहलिज्म, ये बात जो है गांठ बांध के जब तक मैं रखता नहीं तब तक ये दोस्तों मेरा शराब से दूर रहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, वो मेंबरशिप की है वो, लेकिन मेंबरशिप होने से आदमी सोबर रहना सीखता है, लेकिन सोबर होता नहीं है। तो जान जाता है लेकिन मानता नहीं है वो। बेटर 36 पॉइंट्स program in our life, life will take on a different meaning altogether for you and for all the people who are connected and getting affected. मैं आभारी हूँ इस ग्रुप का जिन्होंने मेरे को अपना अनुभव बताया मेरे को, and I wish happy, joyous and thank you so much for allowing me to share. Thank you.